आइए श्रद्धा, लगन, विश्वास के साथ आज का अभ्यास आरंभ करते हैं। सभी को नमस्कार। आज हमारा विषय है सिर दर्द, माइग्रेन, जो कि देखने में तो बहुत मामूली सी लगता है सिर दर्द, लेकिन जब किसी को हो जाए तो पूरा हमारा रूटीन और प्लान बिगाड़ के रख देता है। तो आज का अभ्यास हम माइग्रेन के हिसाब से करेंगे, कैसे हम योग के द्वारा, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के द्वारा सिर दर्द से बच सकते हैं। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, गहरे लंबे श्वास। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभिमूल रीढ़ से लगे। धीरे धीरे पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें और आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास भरें। एक आवृत्ति हुई, इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराते रहें। दोनों ही स्थितियों में मूलबंध का अभ्यास अवश्य करें। मूलबंध यानी निष्कासन अंगों का संकुचन करें। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभिमूल रीढ़ से लगे। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें और आनंद पूर्वक गहरा श्वास कंठ तक भरें। मूलबंध का अभ्यास बनाए रखेंगे। गहरा श्वास भरने के पश्चात 3 बार ओम ध्वनि गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ दोहराएंगे। स्वर मधुर, श्रद्धायुक्त, लयबद्ध, सामूहिक रूप से एक साथ। गहरा श्वास भरें और ओम ध्वनि शुरू करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें, दोनों पैरों को सीधा करें। कोई भी रोग हो, रोग को दूर करने के लिए हमें उसके कारण को हटाना होता है। जो हमारी एलोपैथिक चिकित्सा है वो काम करती है सिम्टम्स पर, वो सिम्टम्स को हटाने का काम करती है, कारण को नहीं हटा पाती। अगर कारण हटे तो ही तो रोग हटेगा, फिर वो दोबारा आ जाएगा। मेनली हमें सिम्टम्स के साथ साथ कारणों को हटाना है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि रोग के, माइग्रेन के, सिर दर्द के, जो कि वैज्ञानिकों ने ढूंढा है कि 150 तरीके का सिर दर्द होता है कम से कम। तो इन सिर दर्द को दूर करने के कारण जो थे उनको हटाना है। तो वो कारण कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा कारण जो हमारे शरीर में होता है, वात, पित्त, कफ के असंतुलन के कारण सिर में दर्द होता है। किसी को शरीर में वात बढ़ जाता है, किसी को शरीर में पित्त बढ़ जाता है और किसी को कफ शरीर में बढ़ जाता है। तो इनकी बढ़ जाने से भी, इनके असंतुलन से भी हमें सिर दर्द होता है।
नींद की कमी सिर दर्द का मुख्य कारण रहती है। उसके बाद आपको कम पानी पीते हैं, हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, स्ट्रेस होता है, कमज़ोर नर्वस सिस्टम होता है और इंडाइजेशन। सबसे बड़ा कारण हमारे सिर दर्द का हमारे पेट के पाचन प्रणाली का गड़बड़ होना है, जिससे हमारी निष्कासन प्रणाली गड़बड़ होती है। वहाँ पर कब्ज, गैस, एसिडिटी होती है, जिसकी वजह से भी हमें सिर दर्द होता है। तो सबसे पहले तो हमें सिर दर्द के कारणों को दूर करना है। जब हम हमारे सिर दर्द पे कंट्रोल कर पाएंगे। सिर दर्द जब होता है तो कैसा लगता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? सिर दर्द जब होता है तो हमें चिड़चिड़ापन होता है, हमारा आँखों में भारीपन आता है और वोमिटिंग आने को होती है। और जैसे तेज धूप में हम जाते हैं, तेज रोशनी भी हमें चुभती है, हम कहते हैं लाइट बंद कर दो, आंखें भाई हमें नहीं देखनी है। और उसके बाद सबसे बड़ा एक कारण होता है कि तेज आवाज़ कहीं से आ रही होती है, वो भी हमारे सिर में ड्रम की तरह लगती है। हल्की सी आवाज़ भी होती है लेकिन वो वहाँ पर हमें ड्रम की तरह लगती है। तो ये हमारे सिर दर्द के लक्षण हैं। थकान अनुभव होती है हमें, मतलब कमजोरी फील होती है कि हमें कुछ काम करने का मन नहीं करता है, ऐसे लगता है बस लेट जाओ, सो जाओ। सोने के साथ नींद भी नहीं आती है, फिर सिर दर्द में हमें नींद भी नहीं आती है और ऐसे होता है जैसे फटने को हो रहा होता है सिर, ड्रम की तरह। तो इसके लिए कुछ कॉमन उपाय हैं, जैसे कि हमें अपना डाइट का ध्यान रखना है, हमें रोज़ योगाभ्यास करना है, हमें पूरी नींद समय पे लेनी है और हमें अगर हमारे शरीर में पित्त बढ़ गया है तो कुछ शुद्धि क्रियाओं का सहारा लेना है, जैसे कि वमन, कुंजल। हमें कुंजल करना है। कुंजल के साथ साथ आप उसमें गर्म पाद स्नान पैरों का कर सकते हो, जिससे सिर दर्द ठीक होता है। एनिमा करना है। अगर हमारा जैसे सिर दर्द कफ से बढ़ता है, कफ सिर दर्द होता है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, कुंज जल नेति सूत्र नेति करनी होती है। रबड़ नेति होती है, जल नेति सूत्र नेति करनी होती है। ये सिर दर्द में बहुत रामबाण है, सिर दर्द बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। और एक होता है नस्य, जो कि हम सबको करना ही चाहिए। रोज रात को बादाम रोगन या सरसों का तेल रात को डाल के सोना चाहिए। सिर के दर्द के कारण ही खत्म, कारण ही नहीं होगा तो रोग ही नहीं आएगा। हमें हमारे खाने में संतुलित आहार लेना है, अंकुरित लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी खूब पीना है। तो इन सारे कारणों को दूर करके, इन चीज़ों को अपना के हमने रोग के कारण को ही ख़त्म कर दिया और उसके बाद हम अपना रोग का कारण दूर करके अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं, सिर दर्द दूर हो जाएगा। तो ठीक है, आज का अभ्यास में हम कौन कौन से आसन और कौन कौन से प्राणायाम करेंगे जिससे हमारा सिर दर्द ठीक होता है, तो हम वही वाले कारण करेंगे। वीडियो बन रही है, हमारा गड़बड़ हो गया, ये खराब हो गया, मुझे नहीं पता था। आइए श्रद्धा, लगन, विश्वास के साथ आज का अभ्यास आरंभ करते हैं। सभी को नमस्कार। आज हमारा विषय है सिर दर्द, माइग्रेन, जो कि देखने में तो बहुत मामूली सी लगता है सिर दर्द, लेकिन जब किसी को हो जाए तो पूरा हमारा रूटीन और प्लान बिगाड़ के रख देता है। तो आज का अभ्यास हम माइग्रेन के हिसाब से करेंगे, कैसे हम योग के द्वारा, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के द्वारा सिर दर्द से बच सकते हैं। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, गहरे लंबे श्वास। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभिमूल रीढ़ से लगे। धीरे धीरे पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें और आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास भरें। एक आवृत्ति हुई, इसी प्रकार आवृत्तियों को दोहराते रहें। दोनों ही स्थितियों में मूलबंध का अभ्यास अवश्य करें। मूलबंध यानी निष्कासन अंगों का संकुचन करें। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाएं कि नाभिमूल रीढ़ से लगे। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें
और आनंद पूर्वक गहरा श्वास कंठ तक भरें। मूलबंध का अभ्यास बनाए रखेंगे। गहरा श्वास भरने के पश्चात 3 बार ओम ध्वनि गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ दोहराएंगे। स्वर मधुर श्रद्धायुक्त लयबद्ध सामूहिक रूप से एक साथ। गहरा श्वास भरें और ओम ध्वनि शुरू करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें, दोनों पैरों को सीधा करें। कोई भी रोग हो, रोग को दूर करने के लिए हमें उसके कारण को हटाना होता है। जो हमारी एलोपैथिक चिकित्सा है वो काम करती है सिम्टम्स पर, वो सिम्टम्स को हटाने का काम करती है, कारण को नहीं हटा पाती। अगर कारण हटे तो ही तो रोग हटेगा, फिर वो दोबारा आ जाएगा। मेनली हमें सिम्टम्स के साथ साथ कारणों को हटाना है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि रोग के, माइग्रेन के, सिर दर्द के, जो कि वैज्ञानिकों ने ढूंढा है कि 150 तरीके का सिर दर्द होता है कम से कम। तो इन सिर दर्द को दूर करने के कारण जो थे उनको हटाना है। तो वो कारण कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा कारण जो हमारे शरीर में होता है, वात पित्त कफ के असंतुलन के कारण सिर में दर्द होता है। किसी को शरीर में वात बढ़ जाता है, किसी को शरीर में पित्त बढ़ जाता है और किसी को कफ शरीर में बढ़ जाता है। तो इनकी बढ़ जाने से भी, इनके असंतुलन से भी हमें सिर दर्द होता है। नींद की कमी सिर दर्द का मुख्य कारण रहती है। उसके बाद आपको कम पानी पीते हैं, हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, स्ट्रेस होता है, कमज़ोर नर्वस सिस्टम होता है और इंडाइजेशन। सबसे बड़ा कारण हमारे सिर दर्द का हमारे पेट के पाचन प्रणाली का गड़बड़ होना है, जिससे हमारी निष्कासन प्रणाली गड़बड़ होती है। वहाँ पर कब्ज, गैस, एसिडिटी होती है, जिसकी वजह से भी हमें सिर दर्द होता है। तो सबसे पहले तो हमें सिर दर्द के कारणों को दूर करना है। जब हम हमारे सिर दर्द पे कंट्रोल कर पाएंगे। सिर दर्द जब होता है तो कैसा लगता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? सिर दर्द जब होता है तो हमें चिड़चिड़ापन होता है, हमारा आँखों में भारीपन आता है और वोमिटिंग आने को होती है। और जैसे तेज धूप में हम जाते हैं, तेज रोशनी भी हमें चुभती है, हम कहते हैं लाइट बंद कर दो, आंखें भाई हमें नहीं देखनी है। और उसके बाद सबसे बड़ा एक कारण होता है कि तेज आवाज़ कहीं से आ रही होती है, वो भी हमारे सिर में ड्रम की तरह लगती है। हल्की सी आवाज़ भी होती है लेकिन वो वहाँ पर हमें ड्रम की तरह लगती है। तो ये हमारे सिर दर्द के लक्षण हैं। थकान अनुभव होती है, हमें मतलब कमजोरी फील होती है कि हमें कुछ काम करने का मन नहीं करता है, ऐसे लगता है बस लेट जाओ, सो जाओ। सोने के साथ नींद भी नहीं आती है। फिर सिर दर्द में हमें
नींद भी नहीं आती है और ऐसे होता है जैसे फटने को हो रहा होता है सिर, ड्रम की तरह। तो इसके लिए कुछ कॉमन उपाय हैं, जैसे कि हमें अपना डाइट का ध्यान रखना है, हमें रोज़ योगाभ्यास करना है, हमें पूरी नींद समय पे लेनी है और हमें अगर हमारे शरीर में पित्त बढ़ गया है तो कुछ शुद्धि क्रियाओं का सहारा लेना है, जैसे कि वमन, कुंजल। हमें कुंजल करना है। कुंजल के साथ साथ आप उसमें गर्म पाद स्नान पैरों का कर सकते हो, जिससे सिर दर्द ठीक होता है। एनिमा करना है। अगर हमारा जैसे सिर दर्द कफ से बढ़ता है, कफ सिर दर्द होता है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, जल नेति सूत्र नेति करनी होती है। रबड़ नेति होती है, जल नेति सूत्र नेति करनी होती है। ये सिर दर्द में बहुत रामबाण है, सिर दर्द बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। और एक होता है नस्य, जो कि हम सबको करना ही चाहिए। रोज रात को बादाम रोगन या सरसों का तेल रात को डाल के सोना चाहिए। सिर के दर्द के कारण ही खत्म, कारण ही नहीं होगा तो रोग ही नहीं आएगा। हमें हमारे खाने में संतुलित आहार लेना है, अंकुरित लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी खूब पीना है। तो इन सारे कारणों को दूर करके, इन चीज़ों को अपना के हमने रोग के कारण को ही ख़त्म कर दिया और उसके बाद हम अपना रोग का कारण दूर करके अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं, सिर दर्द दूर हो जाएगा। तो ठीक है, आज का अभ्यास में हम कौन कौन से आसन और कौन कौन से प्राणायाम करेंगे जिससे हमारा सिर दर्द ठीक होता है, तो हम वही वाले कारण करेंगे। वीडियो बन रही है, हमारा गड़बड़ हो गया, ये खराब हो गया। मुझे नहीं पता था। सिर दर्द को दूर रखने के लिए कौन कौन से आसन और कौन कौन से प्राणायाम का अभ्यास हमें करना चाहिए, आइए हम उन्हें सीखते हैं। सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, नीचे की ओर खींचिए और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर पूरा खिंचाव देंगे बाजुओं को, कमर से लेके बाजुओं तक पूरा हमारा शरीर खिंच जाए। धीरे धीरे पाँव के पंजों पे आएंगे, स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। किसी भी आसन में कम से कम हम 10 सेकंड तक रुकें। ताड़ आसन में जब हम हमारी दृष्टि सामने एक बिंदु पर स्थिर करते हैं तो इससे हमारा त्राटक हो जाता है और त्राटक साधना हमारे सिर दर्द को दूर रखने के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। गहरा लंबा श्वास छोड़िए, श्वासों को सामान्य करते हुए फिर से करेंगे हम ताड़ासन का अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर खींचिए, धीरे धीरे पाँव के पंजों पर आइए और सामने किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को टिका दीजिए। यह हमारा त्राटक साधना है। हमारे मस्तिष्कीय रोग जो भी होते हैं इसको करने से ठीक हो जाते हैं और हमारी मस्तिष्कीय क्षमताएं भी इससे बढ़ती हैं। धीरे धीरे वापस विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ा कारण होता है हमारे सिर दर्द के लिए, तो उसके लिए हमें तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करना है, जो पुरानी से पुरानी कब्ज को तोड़ने में लाभकारी है। दोनों पैर मिलाकर श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जाएंगे, खींचेंगे पूरा। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड झुक जाएंगे। सामान्य श्वास के साथ कुछ पल रुकेंगे। धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें और थोड़ा रुक जाएं। धीरे धीरे वापस भुजाओं को ऊपर की ओर खींचेंगे पूरा और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकेंगे। इस आसन के अभ्यास से हमारी आंतों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है, पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती है। श्वास भरते हुए फिर से वापस आएंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाएं दाएं बाएं से वापस। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य कर लें। गहरा श्वास लेना, गहरा श्वास छोड़ना हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है
और जिससे हमारा कफ संबंधी रोग दूर होता है। दोनों हाथ कटी चक्र आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी बनाएंगे। दोनों हाथ श्वास भरते हुए कंधों जितनी ऊंचाई पर और श्वास छोड़ते हुए दोनों बाजुओं को राइट साइड ले जाएंगे। बाईं हथेली दाएं कंधे पर, दाएं भुजा कमर के पीछे अधिक से अधिक, गर्दन को भी दाईं तरफ घुमाएंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुके। अपने शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को देखिए। इसमें हमारा कमर का हिस्सा जो बहुत कठोर होता है लचीला बनते हुए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पुनः मध्य में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाएं बाईं ओर, दाईं हथेली बाएं कंधे पर, बाईं भुजा कमर के पीछे अधिक से अधिक, गर्दन को भी बाईं ओर घुमाएंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुके। अपने शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करें। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। अब इसी क्रिया को हम फ्रीक्वेंटली करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी। 1, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। सिर दर्द का पाचन प्रणाली से और निष्कासन प्रणाली से गहरा संबंध है, इसलिए कुछ अभ्यास हम बैठकर अपनी पाचन प्रणाली को प्रभावित करने के लिए करेंगे। अपने अपने मैट्स पर बैठ जाइए। हमारी पाचन प्रणाली को प्रभावित करने वाले आसनों में बहुत ही सर्वोत्तम आसन है वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैरों को सीधा करेंगे, राइट पैर को मोड़ेंगे, राइट पंजे को लेफ्ट घुटने के पास लाएंगे, बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से लाते हुए श्वास भरकर दाईं बाजू पीछे कमर के सहारा देंगे। हमारी कमर सीधी रहेगी और हमारा बाईं हथेली दाएं पंजे के पास रख देंगे। गर्दन को भी आप दाईं तरफ घुमाएंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे पाचन प्रणाली पर, लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, किडनीज पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। निष्कासन प्रणाली प्रभावित, पाचन प्रणाली प्रभावित। कुछ पल सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। इस आसन को देखकर ठीक समझ से करिए। विश्राम करिए एक बार। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य कर लें। दोनों पैर मिलाइए, लेफ्ट पैर को मोड़िए और लेफ्ट पंजा हमारा राइट घुटने के पास। अब दाएं बाजू को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखेंगे और गर्दन को भी बाईं ओर घुमाएंगे। हमारी बाईं हथेली कमर के पीछे सहारा देगी, कमर सीधी रहेगी। अभी हमारा पैंक्रियाज दबते हुए, बहुत सुंदर प्रभाव हमारे पैंक्रियाज पर पड़ रहा है इस समय। जब हमने दाईं ओर से किया था हमारा लीवर दबा था। लीवर और पैंक्रियाज हमारे शरीर के दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो पाचन प्रणाली में बहुत अच्छे से सहयोग देते हैं, और जब हमारा पाचन अच्छा होता है तो निष्कासन भी स्मूथ होता है। अपने शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को अनुभव करें। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुके। आएंगे धीरे धीरे वापस। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य कर लें। एक और आसन है बैठने वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी आसन, गोमुख आसन। गोमुख आसन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों को सीधा करें, राइट लेग को मोड़ें,
लेफ्ट के नीचे से निकालते हुए राइट एडी पर बैठ जाएंगे। बहुत ही प्रभावकारी आसन है जो हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसके कारण हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है, शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचती है और वातज सिर दर्द इससे ठीक होता है। जब हम अच्छे से प्राणायाम कर पाएंगे तो हमारा वातज सिर दर्द ठीक होगा। घुटने पे घुटना आ जाए, बाईं टांग को मोड़िए, बाईं एड़ी दाईं नितंब के पास और घुटने पे घुटना आ जाए जितना हो पाए। जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर और जो घुटना नीचे है वो हाथ कमर के पीछे से पीछे ले जाकर हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर दें। जो बाजू ऊपर है बाजू कान के साथ रहेगी। आराम से जितना हो पाए उतना ही करना है, अपनी क्षमताओं से बाहर नहीं जाना है, क्षमता अनुसार करेंगे। धीरे धीरे नित्य प्रति के अभ्यास से हमारा पूरा हो जाएगा। गर्दन सीधी, बाजू कान के साथ, जितना हो पाए। धीरे धीरे वापस, थोड़ी देर रुकते हैं जितना आप रुक पाए, जबरदस्ती नहीं करनी है। वापस आएंगे। अब इसी क्रिया को हम इसी आसन को बाईं ओर से करेंगे, जितना हो पाए उतना करना है। और इन आसनों का अभ्यास हमें नित्य प्रति एक एक बार कर लेना चाहिए, जिससे कि ये इनकी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। रोज रोज के अभ्यास से ही आएगी। अगर किसी के घुटनों में दर्द रहता है तो वो इस आसन का अभ्यास सावधानी से करेंगे और जब ठीक हो जाए तभी करें। बाईं टांग को मोड़कर दाईं के नीचे से निकालकर बाईं एड़ी पर बैठेंगे। दाईं टांग को मोड़कर दाईं एड़ी बाईं नितंब के पास। आपका बायां हाथ पीछे से, दायां हाथ ऊपर से, दाईं कोहनी कान के साथ लगी हुई, कमर सीधी, गर्दन सीधी। धीरे धीरे सामान्य श्वास लें। इससे हमारे हृदय की नसनाड़ियाँ भी सशक्त बनती हैं, इनमें मौजूद विजातीय तत्व बाहर हटता है। बहुत ही लाभकारी आसन है गोमुख आसन। थोड़ी देर रुकेंगे, धीरे धीरे वापस विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य कर लें। दोनों हथेलियों को दाईं ओर रखते हुए वज्रासन में केवल वो लगाएंगे जिनके घुटनों में दर्द नहीं रहता। आपके घुटनों में दर्द रहता है? वज्रासन एक ऐसा आसन जो खाना खाने के बाद जरूर करना चाहिए और ये हमारे डाइजेशन को मजबूत बनाता है। सबसे बड़ा कारण है हमारे सिर दर्द का इंडाइजेशन और ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो वज्रासन में खाना खाने के बाद जरूर बैठें। वज्रासन में बैठकर गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो पैरों को सीधा करके ही बैठें और एक बार वक्रासन का अभ्यास दोबारा से कर लें। जो लोग वज्रासन में मंडूकासन और उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, दोनों ही आसन हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं। मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, मुट्ठियों के टिप्स को मिलाएंगे और उनके अग्रमूल को नाभि पर रखेंगे। श्वास बाहर निकालकर धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएंगे। गर्दन सीधी रखेंगे, सामने किसी एक बिंदु पर देखेंगे। फिर से त्राटक साधना सिर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ दें। इस आसन में हम कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं जिन लोगों को कपर करना है। कपालभाति बहुत ही लाभकारी है सिर दर्द के लिए। इसे हम प्राणायाम की श्रेणी में अभी सीखेंगे कैसे करते हैं। धीरे धीरे वापस। कई बार गलत पोस्चर में बैठने के कारण, हाई बीपी के कारण और इंडाइजेशन के कारण ही सिर दर्द हो जाता है। तो इसको ठीक करने का भी उपाय योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में ही बहुत अच्छा है।
सबसे अच्छा उपाय है इंडाइजेशन को दूर करने के लिए पेट पर मिट्टी की पट्टी और एनिमा। पेट पर मिट्टी की पट्टी का सब्स्टिट्यूट हमारे पास हमारी वेट गिर्डल पैक होता है, गीली पट्टी लपेट, जो कि 12 इंच चौड़ी होती है, 2.5 मीटर लंबी होती है, जिसको ठंडे पानी में भिगोकर अपने पेट के चारों ओर लपेटा जाता है। आधा घंटा रखते हैं खाली पेट, जिससे कि हमारा सिर दर्द उसके कारण ठीक हो जाता है। और हम सिर पर भी गीली पट्टी लपेट करते हैं। सिर पर भी गीली पट्टी लपेट करने से हमारा सिर दर्द ठीक हो जाता है। आइए एक आसन और सीखते हैं। उष्ट्रासन कैसे करते हैं। उष्ट्रासन के लिए हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, पीछे से पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हम कमर से पीछे की ओर मुड़ते हुए चले जाते हैं, जिससे जितना हो पाए उतना ही मुड़ना है, ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। धीरे धीरे जब पूरी तरह कमर मुड़ जाए तो अपनी हथेलियों को अपने पाँव के तलवों पर टिका देते हैं, गर्दन पीछे की ओर पूरी तरह लुढ़की हुई। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकिए। धीरे धीरे वापस विश्राम। उष्ट्रासन का अभ्यास एक बार और करेंगे। उष्ट्रासन का अभ्यास हम विश्राम करने के बाद। उष्ट्रासन का प्रभाव हमारे पाचन, निष्कासन, श्वसन, रक्त भ्रमण प्रणाली पर और हमारी रीढ़ पर बहुत सुंदर तरीके से पड़ता है, जिसके कारण भी हमारा सिर दर्द ठीक हो जाता है नियमित अभ्यास से। और होता ही नहीं है, अगर हम नित्य प्रति योगाभ्यास करते हैं, अपने खाने का ध्यान रखते हैं, पर्याप्त नींद लेते हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं, तो हमें सिर दर्द होता ही नहीं है और टेंशन लेते ही नहीं है, नकारात्मक विचारों में घूमते ही नहीं है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है ठीक है। हमें इसमें ईश्वर प्रणिधान भी बहुत काम आता है। आइए उष्ट्रासन का अभ्यास एक बार और करते हैं। दोनों अंगूठे रीढ़ पर, चारों उंगलियां आगे की ओर, श्वास भरिए और पीछे की ओर झुकते हुए चले जाइए। जब कमर पूरी तरह झुक जाए तो अपनी हथेलियों को अपने तलवों पर टिका दें। थोड़ी देर रुकें। आएंगे वापस विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, यहीं से पेट के बल आ जाएं। शिथिल आसन दाएं कान पर। शिथिल आसन दाएं कान पर करने से हमारा हाई बीपी ठीक हो जाता है। हाई बीपी भी सिर दर्द का कारण है। अगर हमें हाई बीपी नहीं रहेगा तो सिर दर्द होगा ही नहीं। शिथिल आसन दाएं कान पर करने के लिए दाईं टांग दाईं बाजू सीधी, बाईं टांग बाईं बाजू मुड़ी हुई। बाईं बाजू आपके श्वासों से इतनी दूर जितनी भुजबल्ली की लंबाई। आपकी बाईं एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करती हुई। पूरी तरह विश्राम दें अपने लंग्स को। इससे हमारा जो स्वर चल रहा होगा, जो श्वास चल रहा होगा, वह बदल जाएगा। यहाँ हमारा स्वर योग काम करता है। अगर हमारा राइट नॉस्ट्रिल से श्वास का आना जाना हो रहा होगा तो अब लेफ्ट से हो जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा कारण था आपके सिर दर्द के लिए, और अब वो नहीं होगा। सिर दर्द के लिए शिरोधारा होती है एक, जो कि निवाया तेल होता है, ल्यूकवार्म ऑयल, उसका अपने माथे पर गिराते हैं लगातार शिरोधारा पोट के द्वारा। तो शिरोधारा दूध से भी कर सकते हैं, तेल से भी कर सकते हैं, बादाम रोगन से भी कर सकते हैं और गाय के घी से भी कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ देती है शिरोधारा हमारे सिर दर्द में, माइग्रेन, किसी भी प्रकार का जो 150 तरीके का सिर दर्द है उसमें शिरोधारा हमें अवश्य कर लेनी चाहिए। आइए एक और आसन का अभ्यास करेंगे, भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए पीछे से पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथ हथेलियां हमारी चेस्ट के साइड में, माथा पृथ्वी पर। बहुत ही लाभकारी है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ये वाला आसन, भुजंग आसन। साथ ही अन्य लाभ भी हैं इसके, जो कि हमारी पाचन प्रणाली, निष्कासन प्रणाली, प्रजनन प्रणाली, रक्त भ्रमण प्रणाली, श्वसन प्रणाली को भी प्रभावित कर, स्पाइन को बहुत सुंदर तरीके से प्रभावित करता है।
जब हमारी स्पाइन मजबूत होगी तो हमें कोई भी कमर दर्द, सिर दर्द, गर्दन दर्द नहीं होगा। धीरे धीरे श्वास भरिए, गर्दन को मोड़िए पीछे की ओर, हथेलियों पर भार डालकर धीरे धीरे, भुजाएं सीधी, गर्दन पीछे, कमर नीचे, छाती आगे। धीरे धीरे गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। गहरा श्वास लेना, गहरा श्वास छोड़ना, कुछ पल रुकना, ध्यान अपने शरीर पर। धीरे धीरे वापस गर्दन को उसी स्थिति में रखते हुए पहले धड़ को नीचे लाएंगे, बाद में माथा पृथ्वी पर। और हमें कोई भी आसन करते समय जब हम ध्यान करते हैं वहीं अंग पर जहाँ प्रभाव पड़ रहा है तो भावना करनी चाहिए, मैं रोग मुक्त हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं सशक्त बन रहा हूँ। हमारी भावनाएं भी हमें स्वस्थ बनाती हैं और हमारे सिर दर्द का मुख्य कारण बनती हैं। हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो भी हमारे सिर का दर्द बनता है, इसलिए हमें इमोशनल ज़्यादा नहीं होना है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है, स्ट्रेस को दूर करना है। धीरे धीरे एक बार और दोहराएंगे, गर्दन को पीछे मोड़िए, हथेलियों पे भार डालते हुए धीरे धीरे, भुजाएं सीधी, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। कुछ पल रुकेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। शिथिल आसन, दाएं कान पर विश्राम करें। दाईं टांग दाईं बाजू सीधी, बाईं टांग बाईं बाजू मुड़ी हुई। शिथिल आसन, बाएं कान पर, बाईं टांग बाईं बाजू सीधी, दाईं टांग दाईं बाजू मुड़ी हुई। इस अभ्यास के करने से हमारा लो बीपी भी कंट्रोल में आता है। अगर हम इसे बाईं ओर से करते हैं तो हमारा लो बीपी कंट्रोल में रहता है। नेचुरोपैथी में कई चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे मिट्टी की पट्टी, एनिमा, नस्य, पंचकर्म, शिरोधारा, कुंजल, जल नेति। अब आयुर्वेद में भी हम बहुत सारी चीज़ों का सहारा लेते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, जैसे व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, ये सब लें तो इससे भी हमारा सिर दर्द ठीक होता है और सिर दर्द होता ही नहीं है। बीपी हाई को ठीक करने के लिए शिथिल आसन दाएं कान पर, और सुबह सुबह हमें लौकी का जूस, ग्रीन जूस पीना है। बेसिकली ग्रीन जूस गर्मियों में हमें रोज पीना है। मिट्टी की पट्टी नहीं तो कटी लपेट हमें करनी है। गर्म पाद स्नान करना है। और एक होता है पित्त पेय, जो हमारा होता है पित्त हर पेय होता है, जिसमें जीरा, धनिया, सौंफ, इसका रात को भिगोना होता है थोड़ा थोड़ा और सुबह उठकर इसका पानी पीना होता है। आइए एक आसन और करते हैं, शलभ आसन। शलभ आसन के लिए दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे ले जाइए। थोड़ी आसन पर श्वास सामान्य, अपने आप को पहले स्थिति में लाएंगे। एडी पंजे मिलाइए, दोनों हथेलियां थाइस के नीचे, थोड़ी मैट पर, श्वास भरते हुए राइट लेग धीरे धीरे ऊपर। जिनको कमर दर्द है वो एक एक पैर से ही अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों से एक साथ नहीं करेंगे। जिनको हर्निया है वो पेट के बल का कोई भी आसन नहीं करेंगे। थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रुकिए, अपने शरीर पर पड़ते हुए प्रभाव को देखिए। इस आसन के करने से हमारा रीढ़ दोष दूर होता है और हमारी टांगें मजबूत बनती हैं, फेफड़े मजबूत बनते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस विश्राम। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। दोनों पैर मिलाएं, पंजे ताने, हथेलियां थाइस के नीचे सेट कर लें। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, अधिक से अधिक ऊपर उठाएंगे।
थोड़ी मैट पे रहेगी। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ पल रुकिए। ध्यान शरीर पर, भावना रोग मुक्ति की। धीरे धीरे वापस विश्राम, मकर आसन। पीछे से पैर खुले हुए, हथेली पर हथेली, उसके ऊपर माथा, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य करें। अगर हम नारियल का तेल और लौंग का तेल मिलाकर भी अपने सिर पर मालिश करते हैं, उससे भी हमारा सिर दर्द ठीक होता है। बहुत ही लाभकारी है। गहरा श्वास लें और गहरा श्वास छोड़ें। दाईं बाजू सिर के ऊपर से लाते हुए आसन की मध्य स्थिति में आ जाएं। विश्राम। पेट के बल लेटने वाले आसनों में एक आसन और भी है, धनुरासन। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। धनुरासन हमारे स्पाइन को मजबूत बनाता है, हमारे हार्ट लंग्स को मजबूत बनाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एक्सक्रेशन को स्ट्रांग बनाता है। धनुरासन को करने के लिए दोनों पैरों को मोड़ते हैं, पेट के बल लेटकर ही, माथा पृथ्वी पर होता है। श्वास निकालकर घुटने ऊपर, श्वास भरते हुए धड़ ऊपर। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। यहाँ हमारे फेफड़ों के बंद रोमकूप खुलते हैं। थोड़ी देर रुकेंगे। नित्य प्रति के अभ्यास से हमारे सभी जोड़ फ्लेक्सिबल हो जाते हैं इस आसन को करने से। धीरे धीरे वापस विश्राम। आइए पीठ के बल दाईं बाजू सिर के ऊपर से लाते हुए गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। बहुत ही लाभकारी आसन जो कि सिर दर्द में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीधा लेटकर उनका अभ्यास करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन, दोनों पैर मिलाएं, पंजे ताने, राइट लेग को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने पे ग्रिप बनाएं, श्वास भरें और धीरे धीरे घुटने को चेस्ट की तरफ लेके आइए। इस प्रयास में हमारी जंघा से पेट दबता हुआ, अभी हमारा लिवर दब रहा है, पैंक्रियाज खिंच रहा है, आंतें प्रभाव में, किडनियां प्रभाव में, बहुत सुंदर प्रभाव हमारे शरीर के अंगों पर पड़ता हुआ और हमारे फेफड़े और हृदय तक अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त वाली क्रिया जल्दी जल्दी हो रही है। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ने से शुद्ध ऑक्सीजन रक्त में अच्छे से मिल रही है। थोड़ी देर रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटने की ओर लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस पैरों के बंधन खोलकर पैरों को सीधा कर लें। कम से कम 15 सेकंड हमें किसी भी आसन में अवश्य रुकना चाहिए, क्योंकि जो हमारी हड्डियों में मौजूद जिलेटिन नाम का विजातीय तत्व रहता है वो हटता है, थोड़ी देर रुकने पर ही हटता है वो। और जब हमारी हड्डियों के जोड़ फ्लेक्सिबल होते हैं, शरीर में टॉक्सिन नहीं रहता, और टॉक्सिन नहीं रहता तो हमारे सभी रोग इससे दूर हो जाते हैं। सभी रोगों का एक ही कारण है, विजातीय तत्वों का शरीर में इकट्ठा होना, और एक ही उपाय है शरीर से विजातीय तत्वों का निष्कासन कर देना। आइए
लेफ्ट पैर से करेंगे, राइट लेग सीधी और खींची रहेगी। लेफ्ट पैर को मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने पे ग्रिप बनाइए, श्वास भरिए, घुटने को चेस्ट की तरफ लाइए, श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटने पर, रुकेंगे थोड़ा यहाँ पर, हम वही 15 सेकंड कम से कम रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। धीरे धीरे गर्दन वापस, हाथों का बंधन खोलकर पैर वापस। जिनको कमर दर्द है वो ना तो अपनी गर्दन उठाएंगे और ना ही दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, वो केवल एक एक पैर को ही अभ्यास में लाते हैं, वो भी बिना गर्दन उठाए इस आसन में। आइए, दोनों पैर मिलाइए, दोनों पैरों को मोड़िए, अपनी ओर लाइए, दोनों हाथों से दोनों घुटनों पे ग्रिप बनाइए, श्वास भरिए, दोनों घुटनों को चेस्ट की तरफ लाइए। पूर्ण अवस्था पवन मुक्त आसन की। श्वास छोड़ते हुए नासिका घुटनों के मध्य है, होल्ड करेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। धड़ नीचे, धीरे धीरे पैर वापस, हाथ ढीले, पैर ढीले, विश्राम कीजिए। अपने शरीर पर आए प्रभाव को अनुभव करें। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। हमारे पाचन तंत्र और निष्कासन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक आसन और करेंगे, बहुत ही लाभकारी आसन है, अर्ध हलासन, हलासन, सर्वांगासन। ये सभी आसन हमारे शरीर को बहुत ही अच्छा लाभ पहुंचाते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। आइए, अभी हम करेंगे पहले उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन के लिए दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पैर मिलाइए, दोनों पैरों को, जिनको कमर दर्द है वो एक एक पैर से ही करेंगे, जिनको कमर दर्द नहीं है वो दोनों पैरों को मेरे साथ ऊपर उठाएंगे, 30 डिग्री तक उठा के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 60 डिग्री पर लेके आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 90 डिग्री पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी प्रकार वापस लाएंगे धीरे धीरे, 60 से अब 90 से 60 पे आएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, 10 सेकेंड्स कम से कम, 30, घुटने सीधे, पंजे तान के रखेंगे, नीचे वापस, विश्राम। गहरा श्वास लेंगे, गहरा श्वास छोड़ेंगे, श्वासों को सामान्य करेंगे। अब जिससे जितना हो पाए विश्राम करिए। उसके बाद सिर दर्द के लिए जो मुख्य आसन है सर्वांग आसन, सिर दर्द को दूर करने के लिए लाभकारी है, उसका अभ्यास करने जा रहे हैं हम। स्टेप वाइज करेंगे। जिनको कमर दर्द है वो केवल एक एक पैर को उठाएंगे और 90 डिग्री तक लाएंगे।
बाकी के साधक मेरे साथ अभ्यास करेंगे। दोनों पैर मिलाइए। अर्ध हलासन के लिए दोनों हाथ शरीर के साथ दोनों पैरों को 90 डिग्री तक लाएंगे। दिस इज अर्ध हलासन। 1, थोड़ी देर रुकिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हलासन के लिए यहीं से पैरों को पीछे ले जाइए। धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे ले जाकर सिर के पीछे रखना होता है, जितना जो कर पाए, नहीं तो वो यहीं रुक जाए। थोड़ी देर रुकेंगे। हलासन। दोनों हाथ मैट पर आगे की ओर, पैर सिर के पीछे जमीन पर। सर्वांगासन के लिए दोनों हाथों को कमर पे ले आते हैं और पैरों को आकाश की ओर धीरे धीरे उठा देते हैं। हमारे शरीर का भार कंधों पर, दोनों हाथ कमर पर, जिससे जितना हो पाए। ये सर्वांग आसन है, बहुत ही लाभकारी है हमारे ब्लड को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिसीजेज। सो ब्रेन तक जब शुद्ध ऑक्सीजन अच्छे से जाती है तो सिर दर्द होगा ही नहीं। अगर हो भी गया है तो इसके अभ्यास के करने से ठीक हो जाता है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे नियमित रूप से। जितना रुक पाए उतना अवश्य रुके। सर्वांग आसन में ना रुका जाए तो धीरे धीरे जिस स्थिति से हम गए थे उसी में वापस आते हुए पहले आप हलासन की तरफ आए। हथेलियों को आसन पर रख दें और धीरे धीरे कमर की एक एक वर्टिब्रा को मैट से लगाते हुए वापस अर्ध हलासन में आएंगे। रुकेंगे यहाँ थोड़ा, विश्राम। अब धीरे धीरे सीधे पैरों को वापस। गहरा श्वास लाएंगे, गहरा श्वास छोड़ेंगे। श्वासों को सामान्य कर लें। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। शवासन योग निद्रा सिर दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही रामबाण है। कुछ पल आइए हम छोटी योग निद्रा शवासन का अभ्यास करेंगे। पूर्ण रूप से विश्राम देंगे अपने शरीर को। DRT करनी है, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, जो कि शवासन योग निद्रा है। पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, भुजाएं शरीर से हटी हुई। धीरे धीरे गर्दन को भी थोड़ा ढीला कर लें। पूरा शरीर तनाव रहित, कहीं कोई अकड़न जकड़न नहीं है। अपने शरीर के समस्त अंगों को निरीक्षण करते हुए आना है। हमारे शरीर के सभी अंग विश्राम कर रहे हैं, बाह्य और आंतरिक। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए छोटा सा बताया जाएगा यहाँ पर। इसका अभ्यास अपने समय में जब भी आप करें तो थोड़ा रुक रुक कर हर अंग पर ध्यान दें और उस अंग का नाम लेते हुए शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। मेरे दोनों पैर शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। मेरे दोनों पैर रिलैक्स हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। अपने पेट वाले भाग को और अपने कमर वाले भाग को एक एक करके ध्यान से देखना है। अनुभव कीजिए पेट के सभी अंग और रीढ़ रिलैक्स हो गई है, रिलैक्स
हो गई है। अपने छाती वाले भाग पर आएंगे, फेफड़े और हृदय, स्टर्नम, आपका डायफ्राम, ध्यान से देखिए, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अपनी भुजाओं को ध्यान से देखिए, हाथों की उंगलियों से लेकर कलाई, हथेली, कोहनी, कंधा। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ते रहें। अपने दोनों भुजाओं को शिथिल होता हुआ अनुभव करें। अपनी गर्दन की मांसपेशियों को, गर्दन की रीढ़ के जोड़ को ध्यान से देखिए, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। अपने चेहरे पर आएं। चेहरे के प्रत्येक अंग को, ठोड़ी, लिप्स, राइट चीक, लेफ्ट चीक, राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट आई, लेफ्ट आई, राइट आईब्रो, लेफ्ट आईब्रो, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, माथा, अपने सिर के बाल, सिर का पिछला हिस्सा, खोपड़ी, पैर से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर का निरीक्षण करें। 2 से 3 राउंड लगाएं, गहरा श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए। मेरी शारीरिक मानसिक थकावट दूर हो गई है, अनुभव करें। ध्यान श्वासों पर लाएं, आते जाते श्वास को देखिए। श्वासों की गति को थोड़ा दीर्घ और सूक्ष्म बनाएं। एक ही विचार मन में, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं सशक्त बन रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं सशक्त बन रहा हूँ, मैं रोग मुक्त हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं सशक्त बन रहा हूँ। हर श्वास के साथ उल्टी गिनती गिनना आरंभ करें। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूरी तरह शांत हो गए हैं, पूरी तरह शांत हो गए हैं। अपने शरीर में एक हल्केपन का अनुभव करें। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब आप अपने ईश्वर के दर्शन कीजिए और उस ईश्वर को धन्यवाद करते हुए प्रार्थना कीजिए, प्रभु अपनी कृपा इसी प्रकार हम पर नित्य प्रति बरसाते रहना। हम आपकी कृपा में इसी प्रकार नित्य प्रति नहाते रहें। हम स्वस्थ होते रहें, सशक्त बनते रहें। ईश्वर की दिव्य शक्तियों का एहसास अपने साथ अनुभव करें। दोनों पैर मिलाएं,
दाईं करवट का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएं। गहरा श्वास लें, गहरा श्वास छोड़ें। बहुत ही रिलैक्स फील होता है शवासन योग निद्रा करने से। आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे हम। हाथ ज्ञान मुद्रा में बनाएं। हमारी ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से हमारा सिर दर्द बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। ज्ञान मुद्रा, थोड़ी देर बाद वायु मुद्रा, फिर ज्ञान मुद्रा, फिर वायु मुद्रा। इसका बार बार अभ्यास करने से हमारा सिर दर्द ठीक हो जाता है। और एक्यूप्रेशर के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो अभी बाद में बताऊंगी मैं। सबसे पहले हम हास्यासन करेंगे। हंसना ऐसा गुण है जो जीवित प्राणियों में केवल मानव के पास ही है। और हंसने के द्वारा हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स का निर्माण होता है जिसके बनने से हम सकारात्मक हो जाते हैं। हमारे शरीर से स्ट्रेस चला जाता है। और जब स्ट्रेस शरीर से चला जाता है, पॉजिटिव थॉट आ जाती है, तो हमें हेडेक हो ही नहीं सकता। होगा ही नहीं, दूर तो क्या होगा, ठीक तो हो ही जाएगा। आइए मस्ती भरी मधुर हंसी हंसना आरंभ करेंगे। शांत, आंखें बंद, हंसी का मानसिक अवलोकन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा वायु मुद्रा में, जो भी आपको उचित लगे। धीरे धीरे श्वास का आना जाना देखेंगे। प्राणायाम का विशेष महत्व है। सिर दर्द के कारणों को दूर करने में प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें हमारा गहरे लंबे श्वास, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली शीतकारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अभी हम सीखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं, और इसको हम 5 मिनट के लिए करेंगे। अनुभव भी करेंगे कि किस प्रकार इससे हमारा नर्वस सिस्टम प्रभाव में आता है। नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने के लिए एक नेचुरोपैथी की और बहुत अच्छी क्रिया है रीढ़ स्नान। रीढ़ स्नान में हमारी स्पाइन को हम ठंडे पानी की पट्टी लगाते हैं, जिससे वहां से नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से प्रभावित होता है और हमारा सिर दर्द रीढ़ स्नान से भी ठीक होता है। अनुलोम विलोम के लिए पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन किसी भी स्थिति में बैठेंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम मुद्रा बनाने के लिए अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियों को मोड़कर अंगूठे की गद्दी पर रखेंगे। बाकी की 2 उंगलियों को सीधा रखेंगे। अनामिका को लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर रखेंगे, अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल पर रखेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को गहरा भरेंगे, मूल बंद लगाएंगे। मूल बंद यानी निष्कासन अंगों का संकुचन करेंगे और धीरे धीरे दाईं नासिका से श्वास बाहर। इसी प्रकार दाईं से लेंगे और बाईं से बाहर। अल्टरनेट ब्रीदिंग है। आवृत्तियों को दोहराइए, मूल बंद लगा के रखिए। कम से कम 10 मिनट का अभ्यास हमें बहुत ही लाभ देगा। धीरे धीरे दोहराते रहिए। दोनों ही स्थितियों में मूल बंद का अभ्यास करते रहिए। करने में सरल, बहुत ही प्रभावकारी क्रिया है। श्वासों पर ध्यान। जितना धीरे श्वास लेंगे, जितना सूक्ष्म लेंगे, उतना लाभ होगा। श्वासों की गति इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म रखिए कि आपकी खुद को आपके श्वासों की आवाज न सुनाई दे।
आवृत्तियों को दोहराते रहें, बहुत ही लाभकारी है। गहरा श्वास धीरे धीरे एक ओर से लें, दूसरी ओर से छोड़ दें, दूसरी ओर से लें तो पहली ओर से छोड़ दें। बहुत ही लाभकारी है। सिर दर्द को दूर करने के लिए नेचुरोपैथी का एक और ट्रीटमेंट है जिसको हम पादाभ्यंग कहते हैं। पादाभ्यंग के लिए सबसे पहले हम अपने पैरों को निवाए पानी में 10 से 15 मिनट गुनगुने और नमकीन पानी में डाल देते हैं। फिर उन्हें बाहर निकालकर सूखे तौलिए से पोंछकर रगड़कर अपने पैरों में बादाम रोगन की तेल की या सरसों के तेल की मालिश करते हैं। अपने पैरों के तलवों की अच्छे से मालिश करते हैं। बादाम रोगन नाक में भी डालना है। बादाम रोगन 1 चम्मच 1 कप गर्म दूध में मिलाकर पीने से भी सिर दर्द माइग्रेन ठीक रहता है, नहीं होता है उसमें। और बहुत ही अच्छा उपाय है, 5 बादाम और 2 पीस अखरोट की गिरी के रात को भिगो दीजिए। उसको सुबह आधा कप पानी में अच्छे से पेस्ट बना के छान के पी लीजिए। छानने के लिए कुछ निकलेगा ही नहीं उसमें से, वैसे ऐसे ही पी लीजिए। बादाम अखरोट का घिस कर पीस कर दूध बनाकर पीजिए। बहुत ही लाभकारी है हमारे ब्रेन के लिए। याददाश्त बढ़ती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, याद करने की शक्ति बढ़ती है। बहुत ही लाभकारी है। अपने बच्चों को बादाम अखरोट का दूध हमें जरूर देना चाहिए। तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिलाकर लेने से भी सिर दर्द ठीक हो जाता है। बाईं ओर से क्रम को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। बाईं ओर से क्रम को पूरा करेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। शांत बैठेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। अनुभव कीजिए आपका शरीर मन मस्तिष्क प्रभावित होते हुए, अनुभूति करनी है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हमारे को सिर दर्द होता है, तो हार्मोन का इम्बैलेंस ठीक करने के लिए, हार्मोन्स का संतुलित बनाने के लिए हमें भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राणायाम साधना प्राण शक्ति को प्रबल करती है, शारीरिक रोगों को दूर करती है, मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करती है। यह प्रूव होता है हमारे भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत से। आइए सीखें भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी और दमा के साधकों को बिना श्वास रोके करना है। मूल बंद लगाना है, कोई बंद नहीं लगाना है उन्हें। इसकी प्रक्रिया के लिए दोनों अंगूठों से कानों को इस प्रकार बंद करते हैं कि हमें बाहर की कोई भी आवाज सुनाई ना दे। पहली 2 उंगलियों से आंखों को कवर करते हैं, बाद की 2 उंगलियां मुख के ऊपर नीचे रखते हैं। ये हमारा पोस्चर है। श्वास बाहर निकालकर गहरा श्वास भरते हैं। आंतरिक कुंभक मूलबंद के साथ यथाशक्ति रुकते हैं। ना रुका जाए तो धीरे धीरे भंवरे की गुंजन करते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए बाह्य कुंभक मूलबंद के साथ यथाशक्ति रुकते हैं। ना रुका जाए तो शांत हो जाइए और उसके बाद दूसरी आवृत्ति आरंभ कीजिए। ऐसी आप कम से कम 7 आवृत्तियां करेंगे। 7वीं आवृत्ति की समाप्ति के बाद बिना श्वास भरे अंगूठे कानों से बाहर निकालकर ज्ञान मुद्रा की स्थिति में आकर मानसिक अवलोकन करेंगे। शुरू करें।
शांत। कभी कभी सर्दियों में भी हमारे सिर में दर्द हो जाता है। सिर पर जब हमारे माथे पर ठंडी हवा लगती है तो हमारे ब्रेन की जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स, उनमें सिकुड़न होती है और वहाँ के ब्लड फ्लो में कमी आती है। तो इसको दूर करने के लिए हम करते हैं उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में हम गहरा श्वास लेते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं। आइए देखें कैसे करते हैं। गहरा श्वास भरिए। कभी कभी एयर प्रेशर भी कम होता है, जैसे साइनसेस पर, हमारा साइनसेस हैं हमारी नॉस्ट्रिल के आसपास, हमारी आंखों के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर और आईब्रोज के नीचे की तरफ साइनसेस हैं हमारे। जब इन साइनसेस पर एयर प्रेशर कम पड़ता है, यहाँ पर दबाव कम हो जाता है, तो हमें सिर दर्द होने लगता है। तो ओम के उच्चारण से हमारे इन साइनसेस पर भी बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। हमारा सारा ग्रंथि तंत्र प्रभावित होता है, जो कि हमारे हार्मोन्स को संतुलित करता है। मन लगाकर श्रद्धा भाव से ओम का उच्चारण करते रहिए। ध्यान दोनों आईब्रोज के मिडिल में। गोल्डन कलर का ओम लिखा हुआ है हमारी आईब्रोज के मिडिल के बीच में। आप इस ओम को ध्यान से देखिए। गोल्डन कलर की लाइटें निकल रही हैं इससे, और हमारे ब्रेन की शक्तियों का, ब्रेन पावर्स का विकास हो रहा है। अनुभव कीजिए जो जो मैंने बताया। मेरे हार्मोन्स संतुलित हो रहे हैं, मेरा सिर दर्द ठीक हो रहा है। इस तरीके का भाव रखना है हमें। धीरे धीरे ओम का उच्चारण करते रहिए। शांत मन ही मन उस ओम का ध्यान। हो सके तो हम अपने सिर दर्द का उपचार करने के लिए यज्ञ चिकित्सा का भी सहारा लेते हैं। अपने आप हम हवन कर सकते हैं, जिसमें मेधा इष्टि आती है, जिसके अंदर बहुत सारे ब्रेन को प्रभावित करने वाली जड़ी बूटियां रहती हैं, जैसे अश्वगंधा, जटामासी, ब्रह्मी, शंखपुष्पी। इन सब जड़ी बूटियों की एक मिश्रण आता है मेधा इष्टि, उसका देसी घी, गाय के घी के साथ हवन करते हैं। और वहाँ बैठकर जब हम प्राणायाम और ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है और हमारा सिर दर्द भी ठीक होता है। अन्य रोग अपने आप इसके साथ साथ ठीक हो जाते हैं। मस्तिष्कीय शक्तियाँ बढ़ती हैं। ओम, मन ही मन ओम का उच्चारण करिए अब, और उस ईश्वर का ध्यान करते हुए उसे धन्यवाद प्रार्थना करेंगे। सब और सुख हो, सब और शांति हो। एक और औषधि आती है आयुर्वेद की, दिव्य धारा। दिव्य धारा को यदि हम अपने माथे पर लगा लेते हैं और उसका स्टीम भी लेते हैं तो वो भी हमारे सिर दर्द में बहुत लाभकारी है। आयुर्वेद भी बहुत मदद करता है। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा हमारे शरीर के, मन के सभी रोगों को दूर करने में पूरक रूप से हमें प्रभावित करती है। एक अकेला हम कहें योग से हो जाएगा, आयुर्वेद से हो जाएगा, नेचुरोपैथी से हो जाएगा।
अकेले अकेले नहीं होता इतना लाभ जितना हम एक साथ इन सबको यूज करके करते हैं। एक प्रण लीजिए मन में, हम नित्य प्रति योग अभ्यास, नेचुरोपैथी और थोड़ा बहुत आयुर्वेद का सहारा अवश्य लेंगे, जिससे हम बीमार हो ही ना। हम स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, स्वास्थ्य रक्षण करेंगे योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के द्वारा। गहरा श्वास लें, ओम की ध्वनि के साथ शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांति का अनुभव करें। दोनों हथेलियों को जोड़िए। तेज घर्षण के साथ दिव्य ऊष्मा उत्पन्न करें। उत्पन्न दिव्य ऊष्मा अपने मुखमंडल और शरीर पर धारण करते हुए उस ईश्वर की दिव्य शक्तियों को, सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर धारण करें। धीरे धीरे आंखें खोलिए। आज का अभ्यास यहीं विराम लेता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनल फ़ोन करके 8860261995 पे बात कर सकते हैं। इस वीडियो को जनहित में जितना शेयर करें उतना हमारा भी भला, आपका भी भला, पुण्य का काम होगा। इसे ज़रूर करें। किसी को कोई भी क्वेरी रहे तो आप दिए गए फ़ोन नंबर पे बात कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।